अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रुबमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। 14वें पारे में दो सूरतें, सूरतुल हिज्र जिसके 6 रुकू हैं और उसके बाद सूरतुल नहल जिसके 16 रुकू हैं। सूरतुल हिज्र में आ जाए कि ईमानियात का मौसर बयान यहाँ पे बयान किए गए। 3 ईमानियात के स्टेप्स हैं। नंबर 1 अल्लाह पर ईमान, आखिरत पर ईमान और उसके रसूलों पर ईमान। रुकू नंबर 1 में फरमाया अल्लाह कुरान को हमेशा महफूज रखेगा। इस रुकू में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक़ानियत और सदाकत की गवाही दी गई है कि उन पर जो कुरान नाजिल हुआ है वो अल्लाह का कलाम है और अपने इस कलाम की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हमने ये जो जिक्र है इस चीज़ को नाजिल करा है और हम ही इसकी खुद हिफाजत करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि क़यामत तक इस कुरान में कोई तहरीफ नहीं हो सकती। तौरात आई, इंजील आई, ज़बूर आई और चली गई, और अब जिस शक्ल में मौजूद हैं उनकी अब असली शक्ल नहीं है। फरमाया कि गैर मुस्लिम तस्लीम करते हैं कि कुरान पाक का जो मतन है वो वही मतन है जो आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा इकराम को समझाया था और उनको बताया था। जो कुरान अभी हमारे पास है, जिस शक्ल में है, बिल्कुल उसी तरीके से सहाबा इकराम ने पढ़ाया था, अपने सहाबा को समझाया था। हाँ, ये है कि अब तरतीब बिल्कुल चेंज हो चुकी है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बिल्कुल जिस तरीके से हमारे सामने आज मौजूद है इस तरीके से तो नाजिल नहीं हुआ। तदरीजन स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ नाजिल हुई है। तो सबसे पहले जो इसको जमा करा था हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुआ था, और जो आज हमारे सामने मुसहफ़ की कुरान की इस शक्ल में मौजूद है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में थे, और इसको मुसहफ़ उस्मानी ही के नाम से आज मशहूर है पूरे दुनिया के अंदर। रुकू नंबर 2 पर आ जाए कि नेमतों के बारे में सवाल होगा कल क़यामत के दिन। इस रुकू में नेमतों का जिक्र किया गया है। अल्लाह ने आसमान पर सितारे बनाए जो आसमान की जीनत हैं, और वो हिफाजती चौकियां हैं जहाँ से फरिश्ते उस सरकश शयातीन को मारते हैं। पहले ये होता था कि जो शयातीन थे वो आसमान पर जाते थे और कुछ खबरें चुरा कर लेकर आ जाते थे, और अपने जो यहाँ पर इनके चेले होते थे उनको दे देते, फिर लोगों को गुमराह करते थे। 100 में से मुश्किल से 5 या 4% वो खबर सही होती थी, बाकी 95-94% वो खबर गलत होती थी। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई इस दुनिया के अंदर, आप आखिरी नबी थे, तो ये सारा का सारा सिस्टम बंद हो गया। फिर होता क्या था, जब भी शयातीन ऊपर जाते थे तो वो फरिश्ते का सितारे मारते थे उनको। तो इससे पता ये चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद हर चीज़ ख़त्म हो गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अल्लाह के पास रिज़्क़ के ख़जाने हैं, लेकिन वो इसे ज़रूरत के मुताबिक ही पैदा करते हैं। फरमाया कि रोज़े क़यामत अल्लाह हमसे सवाल करेगा कि तुमने नेमतों पर शुक्र किया या नहीं किया, नेमत इस्तेमाल करके हमारी अताअत की या नहीं की। एक एम्प्लॉय होता है ना, उसको सैलरी किस चीज़ की मिलती है? कि वो अपने बॉस का काम करे, काम करेगा तो नेमतें मिलेंगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी मालिक है हमारा, हम उसके ग़ुलाम हैं, हम उसके बंदे हैं। तो मैं उसकी अताअत नहीं करूँगा, उसका हुक्म नहीं मानूंगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करने वाला नहीं है। कल क़यामत के दिन मुझसे भी सवाल करेगा कि मेरे बंदे, मैंने तुझको अपनी ये नेमतें दी थी, तूने क्या करा? बंदा यही कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरी अताअत नहीं करी। सुबहानका मा अबदना हक़्क़ इबादतिक, अल्लाह तू तो पाक है, तमाम की तमाम तारीफ़ात तेरे लिए हैं। माँ अबदना हक़्क़ इबादतिक, हमने इस तरीके से अल्लाह की इबादत नहीं करी जिस तरीके से करने का हक़ था। अल्लाह हमें उस तरीके से करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रुकू नंबर 3 पर है कि अज़मत इंसानी का सबब रूह रब्बानी, कि इस रुकू में किस्सा आदम और इब्लीस बयान किया गया कि ये किस्सा सूरह बकरा में भी हमने सुना, पीछे सूरह आराफ के अंदर भी सुना कि किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया अपनी रूह के ज़रिए से, फिर तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें, इल्ला इब्लीस। इब्लीस मुंह फेरने लगा, कहता है कि मुझे आँख से पैदा करे तूने अल्लाह, और आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से, तो मैं तो नहीं करूँगा। अब वहाँ पे क्या चीज़ सामने आड़े आ गई? उसकी अना परस्ती, मादा परस्ती, नफसानी ख्वाहिश। और आज इब्ने आदम सबसे ज़्यादा इस चीज़ का शिकार है, अपनी नफसानी ख्वाहिशात का, कि जानता है हक़ क्या है, सच क्या है, लेकिन
अपने नफ्स की बिना पर उसको पूरा नहीं कर पाता। फरमाया रुकू नंबर 4 पर कि अल्लाह गफ्फार भी है, क़हार भी है। अब यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दो सिफात बयान हुई हैं। इस रुकू में बशारत दी गई कि जब अल्लाह अपने बंदों को जन्नत में दाखिल करेगा तो अगर उनके दरमियान दुनिया में कोई रंजिशें थी उसे ख़त्म कर देगा। क्योंकि हदीस के अंदर भी आया और आयत में भी आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना, जब जन्नत में डाल देगा बंदे को तो किसी के दिलों में भी कोई कीना, हसद, मादा परस्ती नहीं होगी। बिल्कुल साफ सुथरे होकर जन्नत में जाएंगे। और किसी के पास होगी भी तो अल्लाह अपनी रहमत से सबको दूर फरमा देगा। फरमाया वो जन्नत में मोहब्बत करने वाले भाइयों की तरह साथ रहेंगे। इस रुकू में अल्लाह की दो शानें बयान की गई। क्या है? सबसे पहली अल्लाह ने फरमाया नब्बि इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बंदों को बता दीजिए कि मैं गफूर भी हूँ, रहीम भी हूँ। फिर आगे फरमाया व अन्ना अज़ाबी हुवल अज़ाबुल अलीम, लेकिन इस चीज़ को भी याद रखें मेरा अजाब भी बड़ा दर्दनाक अजाब है। कहीं बंदे ये ना सोचने लगे रब तो गफूर भी है, रहीम भी है, तो बस खुला खाता है, जो चाहे करते फिरे। लेकिन अल्लाह ने इसलिए आगे इस चीज़ को फरमा दिया है कि मैं अजाब देने वाला हूँ बड़ा सख्त भी। क़हार कहते हैं ना, गफ़ार भी है, क़हार भी है, दोनों सिफात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हैं। तो बंदे को ये सोच कर अपने हर अमल करना चाहिए। हदीस के अंदर इसकी बहुत सी मिसालें आती हैं। अब जैसे एक बंदा है, एक किसी सुनाने वाले ने एक वाक़या सुनाया, एक मुख्तसर सुनाता चलूँ। एक ख़तीब थे, आलिम दीन थे। अब एक चोर वहाँ से गुजरा, बड़ा देख रहा है कि अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो बातें हैं ना दिल के अंदर नहीं उतर रही। क्या वजह है? अब वो उसके घर पहुँच गया, उस बंदे के, उस ख़तीब, उस आलिम के घर पे दस्तक दी। भाई कौन है? आप मुझे ये बताएं, ये जो आपके शोहर हैं ये इतने बड़े ख़तीब भी हैं, माशाल्लाह आलिम भी हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं हो रहा, इनकी बातें दिल में नहीं उतर रही, क्या वजह है? कहते क्या है, इनकी बेगम क्या फरमाती है कि जब भी ये मिंबर पे चढ़ते हैं उससे चढ़ने से पहले एक प्याला कटोरा शराब का पीते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बेगम को वो चोर कह रहा है, अब जब भी ये प्याला उठाए ना तो तू, और पीने से पहले क्या कहता है? अल्लाह तू बड़ा गफूर है, तू बड़ा रहीम है। अल्लाह की सिफात है ना। अब बीवी को क्या मशवरा देता है चोर? कहता है कि जब भी ये कहे ना, जब भी ये प्याला उठाए और कहे तू बड़ा गफूर है, रहीम है, तो तुम आगे से कहना अल्लाह तू बड़ा कहार है, जब्बार है। तो इसी तरीके से बीवी ने करा, उसी वक्त वो प्याला उसके हाथ से गिर गया। तो बंदे को ये नहीं सोचना चाहिए अल्लाह गफूर है रहीम, अल्लाह गफूर है रहीम है अपनी जगह, लेकिन कहार भी है, जब्बार भी है। रुकू नंबर 5 में फरमाया कि हम जिस परस्तों का बुरा अंजाम क्या होता है। जो ये बात पहले गुजर चुकी है, जो हम जिस परस्ती करने वाले उनका अंजाम क्या था, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कौमों को तबाह किया। तो रुकू नंबर 6 पर आए कि अल्लाह का अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी खिताब। इस रुकू में, ये आखिरी रुकू है सूरतुल हिज्र का, फरमाया कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई करते हुए फरमाया कि मुशरिकीन की साजिशों और शरारतों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन ना हो। अल्लाह ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फातिहा जैसी सबउल मसानी अता की है। कुरान अल अज़ीम है, जो सूरह फातिहा के में शुरू में हमने बयान किया था ना कि इसके मुख्तलिफ नाम है, जिसके अंदर इसका एक नाम यह भी आता है सबउल मसानी। फरमाया कि 7 ऐसी आयात अता की हैं जो बार बार पढ़ने के लायक हैं। हम सब जानते हैं सूरह फातिहा के अंदर कितनी तासीर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौहीद खुल के बयान हुई भी है, और उन लोगों का भी जिक्र है कि जिन पर अल्लाह ने अपना इनाम करा और जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना गज़ब नाजिल करा। फिर फरमाया कि इनकी तिलावत से सुकून क़ल्बी हासिल होता है। सुकून क़ल्बी सिर्फ उसी शख्स को हासिल होगा जिसको समझ कर तदब्बुर करके पढ़ेगा। वाक़अतन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मानेगा कि वो मालिक यौमिद्दीन है, और वाक़अतन उससे सवाल करेगा इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, और किस चीज़ का कि अनअमत अलैहिम, अल्लाह तुझसे सवाल तो कर रहा हूँ लेकिन ऐसा वैसा सवाल नहीं कर रहा, तू मुझे वैसी हिदायत नसीब फरमा दे जिन पर तूने अपने बंदों पर इनामात कर दिए। और मैं तुझसे इस चीज़ की भी पनाह मांगता हूँ कि मुझे ये ना कर देना गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ना मग़ज़ूब में से ना ज़ालिन में से। अल्लाह हम सबको महफूज रखे। फिर फरमाया कि अपने साथियों पर शफ़क़त और नरमी से तवज्जो दीजिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत दी जा रही है, अपनी तबलीग का काम इनफरादी सतह से आगे बढ़ाकर अलल एलान इस चीज़ का ऐलान कीजिए। फरमाया कि मुशरिकीन की परवाह ना कीजिए आप, उनसे हम खुद निमट लेंगे। इन्ना कफ़ैना का मिनल मुस्तहज़ीन,
बेशक ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपके लिए काफ़ी हो जाएंगे इन लोगों से, ये जो आपका नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक मजाक उड़ाते हैं, आपको काहिन कहते हैं, आपको हर चीज़ कहते हैं। फरमाया कि अपने रब की बंदगी कीजिए आखिरी सांस तक, वअबुद रब्बका हत्ता यअतियकल यकीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने अपने रब की इबादत करनी है हत्ता कि आपको यकीन आ जाए, यकीन से मुराद है हत्ता कि आपको मौत आ जाए। तो ये जो हुक्म है ना, ये और लोगों के लिए, सिर्फ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा किराम के लिए ख़ास नहीं था, बल्कि ये हुक्म पूरी की पूरी उम्मत के लिए है कि हमें भी यही करना है कि हत्ता यअतियकल यकीन, कि यहाँ तक कि हमारा यकीन आ जाए। सूरत नहल में आ जाए, अल्लाह की नेमत और कुदरतों को यहाँ पे बयान हुआ सबसे पहले रुकू में कि अल्लाह की शुक्रगुजारी ही सीधा रास्ता है। फरमाया है कि अल्लाह ने वसी और अरीज़ कायनात इंसान के इस्तिफादे के लिए बनाई। ये जो कायनात है, ज़मीन, अल्लाह ने किस लिए बनाई है? इंसानों के इस्तिफादों के लिए। इंसान को भी उसी ने बनाया और उसकी हिदायत और तस्कीन के लिए कुरान करीम जैसी अजीम किताब को नाजिल फरमाया। जानवरों के ज़रिए इंसान को तरह तरह के फ़ायदे पहुँचाए। बिलाशुबा अल्लाह की शुक्रगुजारी का रास्ता ही सीधा रास्ता है। अल्लाह के रास्ते से जो हटता है ज़ालिमीन में से हो जाए, मग़ज़ूब में से हो जाता है। और जो अल्लाह और उसके रसूल का रास्ता अख्तियार करता है, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हिदायतों से भी नवाजते हैं, दुनिया में भी कामयाबियाँ देते हैं और आखिरत में तो उसके लिए अजर अजीम का वादा कर रखा है। रुकू नंबर 2 में फरमाया कि अल्लाह की नेमतों का शुमार नामुमकिन है। ये हम कल इस रुकू में के बारे में भी बात कर चुके हैं, फिर से वाली बात आई है कि अल्लाह ने सबसे, हम देखें अगर हम इंसान सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर देख लेना, किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको बनाया है, एक एक चीज़ को, आँखों को, हाथों को, कानों को, नाक को, इंसान के पूरे जिस्म को। जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं इस बात को, और हम लोग भी ये पढ़ सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसको ज़रा देखें, इसको जाके पढ़ें। आजकल तो हर चीज़ मौजूद है इंटरनेट के ऊपर, ज़रा आप सर्च करें किस तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मादे जिस्म को, इंसान को तख्लीक किया है। आप साइंस के लिहाज से सिर्फ देख लें तो इंसान जो है ना दंग रह जाता है कि यार किस तरीके से ये बनाया गया इंसान। फरमाया कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि भाई अगर तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतों को शुमार करने बैठ जाओगे ना तो उसको शुमार नहीं कर सकते। बेशक ऐसे ही है, जंगलात बनाए, पहाड़ बनाए, खेती दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, बारिशें बरसाता है, फल हैं, सब्जियां हैं, ये सब कौन करने वाली ज़ात है? उस एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। रुकू नंबर 3 में फरमाया कि तौहीन कुरान का बुरा अंजाम क्या होता है। इस रुकू में बयान किया है कि जब मुशरिकीन से पूछा जाता कि बताओ अल्लाह ने क्या नाजिल किया है, वो बदबख्त जवाब देते कि पिछले ज़माने की किस्से कहानियाँ, नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। फिर फरमाया कि बदनसीब खुद भी गुमराह होते हैं और दूसरों को भी गुमराह करते हैं। फरमाया कि वो बुरे अंजाम से दो चार होकर रहेंगे, आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अजाब है। रुकू नंबर 4 में फरमाया कि कुरान करीम ही सबसे बड़ी खैर है। इस रुकू में आगाह किया गया कि काफिरों को मौत के वक्त जहन्नम में जलने की वईद सुनाई जाती है और मुत्तकियों को जन्नत में दाखिले की खुशखबरी दी जाती है कि ये वो मुत्तकी हैं। जब इनसे पूछा जाता कि अल्लाह ने क्या नाजिल किया है तो वो कहते कि अल्लाह ने सिर्फ और सिर्फ खैर नाजिल किया है बस। इन मुत्तकियों के लिए दुनिया में सुकून और राहतें हैं और आखिरत में तो बेशुमार अजर अजीम अल्लाह ने तैयार कर रखा है। रुकू नंबर 5 में फरमाया कि अल्लाह की इबादत और तागूत से बगावत का हुक्म यहाँ पे आया है। फरमाया कि हर रसूल की ये दावत बयान की गई है कि अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। एक हदीस में फरमाया आप अलैहिस्सलाम ने, इन्नमल अंबियाउ इख्वा, कि बेशक जो अंबिया होते हैं आपस में भाई भाई होते हैं। जाहिर सी बात है, भाई हैं तो भाई की हर चीज़ एक जैसी होती है ना। तो तमाम की तमाम अंबिया की दावत क्या आती है? अनिअबुदुल्लाह वज्तनिबुत तागूत, तौहीद की दावत, कि सिर्फ और सिर्फ उस एक वहदहू ला शरीक की इबादत करो और तागूत से बचो। अब यहाँ पर जो तागूत है ना, सबसे बड़ा तागूत, हम सब कहते हैं भाई हुकूमत तागूत है, ये तागूत है, वो तागूत है, अपने नफ्स को नहीं देखते, वो सबसे बड़ा तागूत है। वही तो है, अभी तीसरे पारे में पढ़ा ना कि इन्न नफ्स अम्मारुन बिस्सू, नफ्स से जो अम्मारा होता है, 3 किस्म के नफ्स होते हैं ना, एक नफ्स मुतमइन्ना, अम्मारा, लव्वामा। अम्मारा क्या करता है? इंसान को बुराई की तरफ उकसाता है कि तू बुराई कर कर कर। लव्वामा क्या होता है? उसको नेकी की तरफ रग़बत दिलाता है। तीसरा नफ्स जो होता है नफ्स मुतमइन्ना, अल्लाह हम सबको नसीब फरमा दे।
कुरान में है ना कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ए मुतमइन नफ्स, इरजिई, पलट अपने रब की तरफ, फदखुली फी इबादी, दाखिल हो जा मेरे बंदों के अंदर, वदखुली जन्नती, और मेरी जन्नत के अंदर दाखिल हो। अल्लाह हम सबको अपनी जन्नतों में दाखिल फरमा दे। तो नफ्स मुतमइन्ना इंसान को मिलता है, कब मिलता है? जब वो नफ्स अम्मारा से इज्तिनाब करता है, नफ्स लवामा पर आता है, और मौत के बाद उसको नफ्स मुतमइन्ना नसीब हो जाता है। ये 3 इकसाम बयान की। फरमाया कि यहाँ पर अल्लाह की बंदगी करो और तागूत से बगावत करो। तागूत से मुराद हर वो शख्स है, तागूत की मिसाल डेफिनेशन सुन लें क्या है, कि हर वो शख्स या इदारा है जो शरीयत के बजाय अपना कानून नाफिज करे। सिंपल सी डेफिनेशन है, पहचानने में कोई मुश्किल नहीं होगी। इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह, कि बेशक हुक्म किसका है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का है। फरमाया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के मुताबिक फैसला नहीं करते, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून फ़उलाइका हुमुल फ़ासिकून। 3 फतवे आ गए इस बारे में, जालिम भी हैं, फासिक भी हैं, काफिर भी वही हैं। और तागूत का मतलब ही यहाँ पे यही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के बजाय अपना हुक्म नाफिज कर देना। आज हमारी असम्बलियों में यही होता है ना, कोई शरीयत की बात नहीं करता, सब दिखावा है, सब दिखावा है, सिर्फ और सिर्फ। सियासत की बात यहाँ करना नहीं चाहता, लेकिन मुख्तसरन ये बात यहाँ करता चलूँ कि हम अपने आप को सुधार लें, बस सबको छोड़ दें, सबको छोड़ दें, सारी सियासी जमातों को, मजहबी जमातों को छोड़कर इंसान अपने आप पर सिर्फ फोकस कर ले कि मेरा नफ्स किस चीज़ पर अभी कायल हुआ है, मेरा जो नफ्स है, मेरी जो ख्वाहिशात है वो अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक है या नहीं। अगर नहीं है तो उसको लेकर आए। मैं अपने नफ्स पर तो काबू रख सकता हूं ना, मैं दुनिया को संवारने चला हूं, दुनिया को सुधारने चला हूं, दुनिया के अंदर शरीयत कायम करने चला हूं, खिलाफत कायम करने चला हूं, लेकिन अपना नफ्स जो है मेरा, वही उससे फारिग हुआ हुआ है शरीयत से, अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात से, फिर क्या फ़ायदा? सबसे बुरा नफ्स है फिर ये। तो अपने नफ्स के ऊपर इंसान काबू पा लेगा, बस उसको दुनिया में भी ज़िंदगी अच्छी मिलेगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह। फरमाया रुकू नंबर 6 में हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत क्या है यहाँ पे, कि हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत का बयान हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी बताई गई कि वो ना सिर्फ लोगों तक कुरान पहुँचाएँ बल्कि इसके मज़ामीन की वजाहत भी करें और इसके अहकामात पर अमल की मिसाल भी पेश करें। कैसे? वुज़ू का तरीका तो कुरान के अंदर नहीं है ना, बस ये है कि सूरह जुमा के अंदर आता है कि फ़ग़्सिलू वुजूहकुम व अयदीयकुम इलल मराफ़िक़, अपने हाथों को धो लो, पाँवों को धो लो, बस। पूरा वुज़ू का तरीका हमने कहाँ से सीखा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से। गुस्ल का तरीका कहाँ से सीखा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से। मसाइल हमने कहाँ से अखज़ किए? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से। तो पता ये चला कि कुरान ही सिर्फ निजात नहीं है, उसके साथ अगर अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगी तभी बंदा मोमिन की निजात है। और आजकल जो हमारे माशरे के अंदर फितना आम हुआ है ना मुनकरीन हदीस का, वो ये हदीस का इनकार करते हैं। बस ये है कि शक्लें मुख्तलिफ हैं। कोई कहता है कि कब्र के अंदर अजाब नहीं होता, अगर अजाब होता भी वो यहाँ का अजाब नहीं है, वो क़यामत वाला अजाब है। कोई सिरे से इमाम मेहदी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस को ही नहीं मानता, कोई हज़रत ईसा का नुज़ूल ही नहीं मानता, नाऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो ये चीज़ें हमें अहादीस से पता चली हैं। तो सहाबा इकराम भी इसी तरीके से थे, समिअना व अतअना, कि अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम आपने कह दिया, हमने मान लिया, बस। अब ये नहीं करना कि आपने क्यों कहा, क्या कहा, ये करा, वो करा, नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह पर उसकी बात मानने का हक तो ये है कि अल्लाह ने कह दिया, बस। इबादत, बंदा गुलाम किस चीज़ को कहा जाता है? गुलाम को मैं बोलूँ भाई ये लेकर आना है, वो पहुँच जाता ही नहीं, जाता है भाग कर, बैठ जाओ बैठ जाता है, खड़े हो जाओ खड़े हो जाता है। तो भाई ये है गुलाम, ये है बंदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी अताअत चाहते हैं और यही इत्तिबाए रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुकू नंबर 7 पे फरमाया कि अल्लाह की मुसलसल अताअत का हुक्म आया है कि इस रुकू में मना किया गया है कि दो माबूद ना बनाओ। ऐसा ना हो कि ज़बान से अल्लाह के माबूद होने का ऐलान करो लेकिन अमली तौर पर नफ्स, दौलत, रस्म व रिवाज या वतन के पुजारी बन जाओ। आज भी ऐसा ही होता है ना। मैंने ज़ुबान से तो कहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मेरा जो अमल है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है, उसके बरक्स होता है, उसके मुखालिफ होता है।
अपने नफ्स की मैं इत्तिबा कर रहा होता हूँ। अल्लाह ने फरमाया ना, वमा युमिनु बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून, के लोगों में से तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह पर तो ईमान लाते हैं लेकिन फिर भी शिर्क करते हैं। क्यों? अपने नफ्स की इत्तिबा करते हैं। दौलत को किसी ने पुजारी बनाया हुआ है, किसी ने अपने वतन को बनाया हुआ है, किसी ने रिश्तेदारी को बनाया हुआ है। तो फरमाया अल्लाह ने दो माबूद ना बनाओ, बनाना है तो एक ही बनाओ। किसको? मुझे, बस मेरी इत्तिबा करो। फिर फरमाया अल्लाह ही को माबूद बनाओ और याद रखो कि वलहुद्दीन वासिबा, कि उसकी अताअत मुसलसल यानी हर वक्त और हर मामले में करनी है। अब यहाँ पे मेरी ज़िंदगी के मामूलात भी आ जाते हैं, शादी ब्याह के मामलात हो, मौत मैयत के मामलात हो, XYZ हर मामलात हो, उन सब में किसकी इत्तिबा करनी है? अल्लाह और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रुकू नंबर 8 पे फरमाया कि इख्तलाफात का हल कुरान और हदीस में तलाश करो। फरमाया कि वमा अंज़लना अलैकल किताब इल्ला लितुबय्यिन लहुमुल्लज़ी इख्तलफू फीह, कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल नहीं की मगर इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वजाहत कर दें उन मामलात की जिनमें लोग इख्तलाफ कर रहे हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि व रसूली, कि ए लोगों अगर तुम लोगों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो जाएं तो फ़ौरन अल्लाह और उसकी तरफ और उसके रसूल की तरफ क्या करो? रुजू करो। फिर फरमाया कि कुरान हकीम और अहादीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहनुमाई लेनी चाहिए। फिर मसाइल का सबब और हल जानने के बुनियादी माखस यही दोनों चीज़ें हैं, इन्हीं दोनों से चीज़ों को अखज़ करना है, इसके अलावा नहीं है। हाँ, इनके बाद आती है इजमाए उम्मत और मुस्तनद उलमा के इज्तिहाद का ज़रिया। इजमाए उम्मत आ जाता है कि पूरी की पूरी जो उलमा है, ये आम आवाम की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है ना। इजमाए उम्मत को जो मकसद है यहाँ पे, मसला है, ये आम आवाम की बात नहीं, अवाम उन्नास की नहीं। यहाँ पे मसाइल भी ये है कि उलमा के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि अगर फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, कि ए लोगों सवाल करो अहले ज़िक्र से जो तुम नहीं जानते। अहले ज़िक्र से यहाँ पे मुराद है उलमा से। इजमाए उम्मत होगा ना वो उलमा के ज़रिए होगा। अब यहाँ पे हर कोई मुज्तहिद बन के बैठा होता है हमारे यहाँ, मैं अपनी बातें बता रहा हूँ अहले हदीसों की ख़ास तौर पर। हमारे यहाँ हर कोई मुज्तहिद बन के बैठा होता है, हर कोई आलिम बन के बैठा हुआ है, हर कोई मुफ्ती बन के बैठा हुआ है। जी मैंने ये पढ़ा है, मुझे ये समझ आ रही है, मैंने इससे फतवा लगाना है। नहीं भाई, देवबंद के उलमा, मैं किसी के यहाँ पे वो नहीं करने आया खुशामदें। जो एक हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कितनी इफरात और तफरीद का शिकार हैं। देवबंद के आप वहाँ पे चले हैं, बरेलवी के वहाँ पे चले हैं, उलमा वहाँ मुँह ही नहीं लगाते आवाम को। वहाँ पे उलमा की इस तरीके से इज्जत की जाती है कि पता नहीं कौन है, बादशाह है, क्या है। अहले हदीसों के पास आ जाए तो यहाँ पे उलमा को इस तरीके से रखा जाता है कि जूते की नोक पर। यहाँ पे हम लोग ज्यादतियों का शिकार हैं और वहाँ पे वो कमियों का शिकार। तो भाई नहनु उम्मा मुतवस्सिता, ये सूरह बकरा में हमने पढ़ा था कि हम लोग दरमियानी उम्मत है। तो दरमियानी उम्मत में ये होना चाहिए बंदा खुद भी पढ़ता रहे लेकिन उलमा के पास जा जाके उनका हल भी पूछे, उनसे मसाइल पूछे इसके बारे में कि शेख मैंने ये पढ़ा है, ये आयत मैंने पढ़ी, ये मैंने सही समझी है भी या नहीं समझी। क्योंकि कुरान और हदीस को समझना है किसके फाहम पर? अला सलफ, मनहजुस सलफ। सलफ कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सबसे पहली ज़ात तो आपकी, आप अलैहिस्सलाम की ज़ात है सबसे पहली। उसके बाद सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम, उसके बाद ताबिईन, तबु ताबिईन, फिर उलमा आ जाते हैं उम्मत के। तो इनके फ़हम पे समझना है कुरान और हदीस को। अगर हम इनके फ़हम से बाहर निकलेंगे तो याद रखें गुमराह हो जाएंगे बिल्कुल। और आज जो हम सब की गुमराही का सबसे बड़ा जो ज़रिया है ना, सिर्फ और सिर्फ ये है कि हम लोग अपनी अकल के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए हम लोगों ने। तो यहाँ पे फरमाया है कि इजमाए उम्मत और मुस्तनद उलमा के इज्तिहाद का दर्जा है, इन सब के अलावा किसी और ज़रिए से हिदायत हुसूल नहीं हो सकती। रुकू नंबर 9 पे फरमाया कि मशरूबात की सूरत में अल्लाह की 4 नेमतें यहाँ बयान हुई हैं। इस रुकू में अल्लाह की नेमतों का जिक्र है कि जो मशरूबात की सूरत में अता की गई है उसमें सबसे पहले ये है कि पानी, फिर फरमाया कि दूध, फिर फरमाया कि फलों का रस, सबसे आखिर में फरमाया शहद। शहद का जिक्र ख़ास एहतिमाम से किया गया और इसी शहद के लिए लोगों के लिए बीमारियों से शिफा का हुसूल का ज़रिया भी करार दिया गया। शहद शिफा भी है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है। रुकू नंबर 10 में फरमाया कि 2 आम फहम मिसालों का भी यहाँ बयान हो रहा है किस तरीके से। फरमाया कि पहली मिसाल के ज़रिए अब्द और माबूद,
अब्द किसको कहते हैं, कोई बताएगा? अब्द का क्या मतलब है? बंदा। और माबूद जिसकी इबादत की जाए। अब्द और माबूद की यहाँ पे मिसाल बयान हुई, फर्क वाज़े किया गया है कि एक शख्स है जिसके पास बहुत माल दौलत है, जिस तरह चाहता है खर्च करता है, दूसरे शख्स के पास कुछ भी नहीं है, क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? बताएं, बिल्कुल नहीं हो सकते। फरमाए कि इसी तरह से माबूद हकीकी अल्लाह है, जो माल खर्च करने हो किसकी ज़ात है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो बेश बहा खजानों का मालिक है, जो चाहे सो कर सकता है। फ़अालुल लिमा युरीद, वो जो चाहता है करता है, और उस अल्लाह से कोई पूछने वाला नहीं है, बंदे उसके यहाँ जवाब दे हैं। अल्लाह जो चाहे कर ले, अल्लाह पहाड़ की कसमें खा ले, अल्लाह अपने नबी की कसमें खा ले, अल्लाह फजर के वक्त की कसम खा ले, अल्लाह सूरज की कसम खा ले, अल्लाह मक्का शहर जैसी मक्का के शहर की कसम खा ले। लेकिन अल्लाह रब्ब के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कसम जायज़ नहीं है खाना सिवाय किसकी? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की। कि अगर इंसान को कसम खाने की ज़रूरत भी पड़े तो किसकी खाए? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की। इंसान को लेकिन जायज़ नहीं है। अभी जो हम हमारे उसमें चलती रहती है ना कि मेरी माँ की कसम, तेरी माँ की कसम, तेरे बाप की कसम। अबे भाई, अपने बच्चों की तरबियत करें इसमें। कहते कि मैंने तेरी माँ की कसम खा ली, तूने कसम पूरी करी, तेरी माँ मर जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा, ये हम भी सुनते हुए आते थे बचपन से। तो ये चीज़ें जहालत है। जब तक ये जहालत दूर नहीं होगी, ये मामला ऐसे चलता रहेगा, माशरे में ये चीज़ें आम रहेंगी। फरमाया कि मन हलफ बिगैरिल्लाहि फ़क़द अशरका, रवाहु मुस्लिम। मुस्लिम के अंदर हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने गैरुल्लाह के नाम की कसम खाई उसने शिरक करा। तो पता ये चला कि गैरुल्लाह की कसम खाना भी शिरक है। तो इस चीज़ से हम सबको रुकना और समझना चाहिए। फिर दूसरी मिसाल में फरमाया कि नाफरमान और फरमा बरदार बंदों का फ़र्क बयान किया गया कि एक ऐसा गुलाम है जो निकम्मा है, कोई काम ढंग से नहीं करता, मालिक पर एक बोझ है, बोझ। दूसरा शख्स वो है जो ना सिर्फ खुद नेक है और बासलाहियत है, बल्कि दूसरों को भी खैर की तलकीन करता है। क्या दोनों एक जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो फरमाया इसी तरह अल्लाह की नाफरमानी करने वाला और फरमाबरदारी करने वाला एक हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। फरमाया रुकू नंबर 11 पर कि अल्लाह की नेमतें ही नेमतें हैं। इस रुकू में अल्लाह की कई नेमतों का जिक्र किया गया जो हम पहले भी करके आ चुके हैं। सबसे जो अजीम नेमत अल्लाह की क्या है? वो हुसूल इल्म के लिए समाअत, बसारत और अकल दी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने। किसको? इंसान को। जानवरों के अंदर ये चीज़ें नहीं है। तो इंसान को सोचना चाहिए, जो मुझे अकल मिली है, समाअत मिली है, बसारत मिली है, मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, अकल से सोचता हूँ, किस लिए भाई? किस लिए? हुसूल इल्म के लिए। लेकिन आज मैं इसका बिल्कुल अपोजिट करता हूँ, बरक्स करता हूँ। क्या है? माश के लिए निकल जाता हूँ। अपनी सारी अकलें किस लिए, कहाँ दौड़ाता हूँ? अपने कारोबार के अंदर सारी अकलें कहाँ दौड़ाता हूँ? मैं सबसे ऊपर पहुँचता हूँ, सबको पीछे छोड़ दूँ। होना तो ये चाहिए था, इस इल्म को हासिल करने के लिए हर कहीं जाता। सहाबा किराम का क्या था? हजरत जाबिर के बारे में आता है, एक हदीस के लिए शाम पहुँच गए। शाम, मदीना से डायरेक्ट शाम, एक हदीस के लिए। ताबईन के बारे में आता है, तबू ताबईन के बारे में, मुहद्दिसीन के बारे में आता है कि आप लोग एक एक हदीस के लिए, सही बुखारी जो हमारे सामने है ना, ये ऐसी प्लेट में सजा के हमें मिल गई है। जब हम इसके आसार पढ़ेंगे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की, किस तरीके से उन्होंने एक एक हदीस को जमा किया और उसको तरतीब दी, बहुत मुश्किलों से। तो मुहद्दिसीन की जो खिदमत है हमारे लिए, उनको हमको सराहना चाहिए। और हक ये है कि उसको अच्छे अच्छे तरीके से पढ़ें, सही फहम के साथ, सही फहम के साथ समझें, तब जाके हक अता होगा। फरमाए कि सबसे बड़ी नेमत हिदायत की है जो रसूलों के जरिए अता की गई। अगर हम इस हिदायत से फ़ायदा नहीं उठाते तो रसूलों के ज़िम्मे सिर्फ हक पहुँचाना है, मनमाना नहीं है। अल्लाह में हिदायत के राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। रुकू नंबर 12 पर फरमाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के खिलाफ गवाही। फरमाया कि ये बड़ा नाजुक मजमून है कि रोज़े क़यामत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत के खिलाफ गवाह के तौर पर लाया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने गवाही देंगे कि मैंने उम्मतियों तक दीन पहुंचा दिया था। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस आयत के सामने जिक्र होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोना शुरू कर देते, क्योंकि आप अलैहि सल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल गवाह बनाएगा हम सब पर। रुकू नंबर 13 पर फरमाया कि अल्लाह की तरफ से अहम हिदायत क्या क्या है। चंद अहम हिदायत है कि अल्लाह ने हमें अदल, एहसान और क़राबत दारों से हुस्न सलूक का हुक्म दिया, बेहयाई, बुराई और ज़्यादती से मना फरमाया,
मुआहिदात की पाबंदी की तलकीन के भाई अगर मुआहिदा करो, किसी से वादा करो तो इसको पूरा करो। हदीस में फरमाया कि ला अहदा, कि जिस उस शख्स का दीन ईमान नहीं है जो अपने वादे पूरे नहीं करता, उसके पास अमानत रखवाई जाए, वो अपनी अमानत को पूरी ना करे, संभाल के ना रखे, उस शख्स का कोई दीन ईमान नहीं है। रुकू नंबर 14 पर फरमाया कि मुर्तद के लिए शदीद अजाब की वईद है, कि जो शख्स भी इस्लाम लाने के बाद, ईमान लाने के बाद मुर्तद हो जाएगा, इस दीन से फिर आएगा, उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने शदीद अजाब तैयार रखा है। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, इस दुनिया से आप रुखसत हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक आयत नाजिल पहले कर चुके थे। फरमाया कि जब अगर कोई रसूल को मौत आ जाए या वो चले जाए, इन क़लब तुम अला आक़ाबिकुम, क्या तुम लोग अपनी एड़ियों के बल फिर जाओगे? मकसद ये है कि क्या तुम लोग अपने दीन से फिर जाओगे? सहाबा इकराम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि अल्लाह के रसूल चले गए इस दुनिया से। फरमाया अल्लाह ने वमन यनक़लिब अला अक़िबैहि, कि लोगों इस बात को याद रखो, जो कोई भी पलटेगा अपनी इस बात से तो अल्लाह को कोई परवाह नहीं है, अल्लाह हर चीज़ से बेनियाज है। रुकू नंबर 15 पर फरमाया कि नाशुक्री की सज़ा क्या है, कि इस रुकू में बताया गया है कि जो कौम अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करती है, अल्लाह उस पर भूख और खौफ का अजाब मुसल्लत कर देते हैं। एक तबका फ़िक्र फाके की वजह से खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाता है, दूसरा तबका हविस को भूख उसकी मिटती नहीं है। और आज हम देखें ना तो ये आज हर पूरी की पूरी चीज़ें तमाम पाकिस्तान के हमारे अंदर मौजूद आ चुकी हैं। क्या वजह? अल्लाह की हमने नाशुक्री करी। ये मौजू पहले भी गुजर कर आ चुका है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें वतन दिया, ज़मीन अता की, किस लिए? कि हम क्या करेंगे? यहाँ पे अल्लाह का निज़ाम कायम करेंगे, उसका हुक्म नाफिज करेंगे। ली किस लिए थी ज़मीन? ये ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए। लेकिन आज इसका बिल्कुल बरक्स हो रहा है, और आज हम देख लेंगे हमारी जो पस्ती का हाल है वो क्या वजह बनी हुई है। रुकू नंबर 16 पर फरमाया जो आखिरी हो गया कि अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो। अब यहाँ पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तहसीन बयान की गई कि वो अल्लाह के फरमाबरदार और शुक्रगुजार बंदे थे। तलकीन की गई कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की रविश की पैरवी करो। उन्होंने हर मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के सामने कुर्बान कर दिया और तौहीद खालिस के अमली मिसाल कायम कर दी। फरमाया कि उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन, कि अपने रब के रस्ते की तरफ दावत दो दलाइल के साथ, दर्द भरे वास के साथ, और बहस करो फितने उठाने वालों के साथ, बड़ी शाइस्तगी के साथ। हर चीज़ की यहाँ पर कैटेगरी बयान कर दी कि दावत देनी है तो इस तरीके से देनी है, बड़े आराम से तरीके से और दलाइल के साथ। यही नहीं कि हवाओं में तीर चलाने शुरू कर दिए, बड़े अच्छे तरीके से। और दिल के अंदर जो ना एक दर्द होना चाहिए इंसान के, क्योंकि नबी अकरम सल्लम के दिल के अंदर क्या था? उम्मत का दर्द था। सहाबा किराम के अंदर भी यही था। तो जब सामने वाले के लिए दर्द होगा, एक एहसास होगा कि यार ये ईमान लेकर आ जाए, बस मैं ये चाहता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी दावत के अंदर भी असर रखेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।